हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो हम देख रहे हैं बहुत छोटे लेवल से ग्रो करती हुई आगे बढ़ रही है। जी हाँ, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो मेन कंपनी है वो जियो है। जियो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की, बड़े मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है। उसके बाद एयरटेल आती है दोस्तों। एयरटेल का नंबर 2 स्थान है। तीसरे नंबर पे वोडा आइडिया है। चौथे नंबर पे हम बात करें तो सरकारी पीएसयू कंपनी बीएसएनएल है। तो 3 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, वोडा आइडिया, एक बीएसएनएल सरकारी कंपनी है। तो कंपनियां बहुत तेजी से हमने देखा है इस सेक्टर के अंदर विस्तार करती हुई आगे दिख रही हैं। अब बात हम वोडा आइडिया के बारे में कर रहे हैं। तो वोडा आइडिया के अंदर आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है। अच्छी खबर भी होती है, बुरी भी होती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बुरी खबर होती है या अच्छी होती है। दोनों ही तरह की खबरें इसके अंदर आती हैं और स्टॉक प्राइस जो है खबरों के दम पे रिएक्ट करता है। यानी अच्छी खबर है तो भागता है, अगर बुरी खबर है तो गिर भी जाता है। तो डेवलपमेंट्स काफ़ी हो रही हैं इस कंपनी के अंदर और कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक होता हुआ हम देख रहे हैं। पर कंपनी का जो मेन इनका पॉइंट है, डेप्थ है। यानी कंपनी के ऊपर कर्जा है दोस्तों, डेप्थ ज़्यादा है, जिस वजह से कंपनी को आगे बढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। और दूसरी बात ये है कि कंपनी जो है वो 5G को पूरे भारत में अभी तक नहीं ला पाई है। कई सिटीज के अंदर, भारत के कई शहरों के अंदर इसने लॉन्च कर दिया है पर मैक्सिमम ये नहीं ला पाई है। जबकि इसके विपरीत एयरटेल, जियो जो है कब की 5G को लॉन्च कर चुकी हैं, वो 6G के ऊपर काम कर रही हैं। और वोडाफोन आइडिया जो है 4G को स्ट्रॉन्ग किए हुए है। 4G में उसने और नए क्लाइंट्स जोड़े भी हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ में 5G को भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ाती हुई दिख रही है पूरे भारत में, ताकि उसके क्लाइंट जो हैं वो उसके साथ जुड़े रहें, कस्टमर्स जुड़े रहें। तो दोस्तों कस्टमर के मामले में वो थर्ड नंबर पे पहुंच चुकी है। अब एक बहुत अच्छी खबर अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा कमाल कर सकता है। अब ब्रेकिंग न्यूज एक है कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जेएसडब्ल्यू ग्रुप और सिंगापुर की दिग्गज कंपनी एसटी टेलीमीडिया वीआई में, यानी वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही हैं। तो दोस्तों हिस्सेदारी खरीदने पर विचार जो है जेएसडब्ल्यू और सिंगापुर की दिग्गज कंपनी एसटी टेलीमीडिया कर रही है कि वोडाफोन आइडिया में थोड़ी स्टेक ली जाए। अभी बातचीत शुरुआती दौर के अंदर है। जी हाँ, शुरुआती दौर में बातचीत चल रही है, आगे बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। इसमें जो है 49% की बड़ी हिस्सेदारी, जो मेजर स्टेक सरकार की है 49% की। अब जो पहले एजीआर के ड्यूज थे दोस्तों, उसको अभी सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट करके वो ड्यूज को कम किया है। अब 49% की हिस्सेदारी सरकार की वोडाफोन आइडिया में हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां अब हिस्सेदारी खरीदने की ओर आगे बढ़ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा कमाल हो सकता है कंपनी के लिए। अब एक और अच्छी खबर है, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के अनुसार यदि कोई निवेशक वोडाफोन आइडिया में 50,000 करोड़ इक्विटी निवेश करता है तो भारत सरकार कंपनी के स्पेक्ट्रम बकाया के 48,000 करोड़ रुपीस को शेयर में बदल सकती है, बिना अपनी स्टेक 49% से अधिक बढ़ाए हुए। इस कदम से वोडाफोन आइडिया का कर्ज भी 40% कम हो जाएगा। तो कर्जा ज्यादा है, 40% कर्ज कम हो सकता है अगर ऐसा होता है तो दोस्तों बहुत सारे इफेंट बट्स यहाँ चल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो, अगर होता है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन और राहत भरी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए हो सकती है। अब वोडाफोन आइडिया के लिए नई पूंजी जरूरी मानी जा रही है, क्योंकि कंपनी 5G नेटवर्क का विस्तार करना चाहती है, पर फंड्स की कमी की वजह से वो पूरे भारत में अभी तक 5G को लॉन्च नहीं कर पाई है। अब कंपनी अभी तक 30+ यानी 30+ सिटीज के अंदर 5G सर्विसेज दे चुकी है। यानी 30 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर कंपनी 5G की सेवाएं दे चुकी हैं। अब फिर भी बात करें, जियो एयरटेल से कंपनी काफी पीछे है।
तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है 5G के अंदर। वोडाफोन आइडिया भारत में 17% से ज़्यादा बाजार हिस्सेदारी के साथ तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी के पास 19.98 करोड़ सब्सक्राइबर थे, यानी दिसंबर क्वार्टर के बाद 19.98 करोड़ सब्सक्राइबर्स कंपनी के पास थे और कंपनी इसमें थर्ड लार्जेस्ट कंपनी के रूप में बनी हुई है। तो बहुत सारी खबरें ऐसी हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में जो मैंने आपको बताई हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनी के लिए राहत की खबर हो सकती है और कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो वोडाफोन आइडिया के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पज से मेरे वीडियोस होते हैं ताकि आप सबको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।